औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, दरूद इब्राहीमी कुरान पाक की एक अजीम सूरह मुबारका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नामों को लिखकर एक तकिए के नीचे आपने रख देना है। सुबह आँख खुलने से लेकर शाम तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेतहाशा माल दौलत से नवाजेगा। आप जिस काम के लिए भी निकलेंगे उस काम में इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हासिल होगी। आप अगर करोड़ों की नीयत करके ये दरूद पाक सूरह मुबारका और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम लिख कर तकिए के नीचे रख देते हैं तो एक ही दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करोड़ों अता कर देगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा बुज़ुर्गान दीन का बताया हुआ ख़ास वजीफ़ा है और हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने इस वजीफ़ा को ख़ुद आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेतहाशा दौलत से नवाजा हुआ है। प्यारे नाज़रीन, आज जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल का तरीका आपने बहुत ही गौर के साथ और इंतहाई शौक़ के साथ इसको सुनना है। इंशाअल्लाह इस अमल से आपका नसीब खुल जाएगा, आपके रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। बस जिस तरीक़ाकार से हम आपको बताएंगे उसी तरीक़ाकार से आपने इस अमल को करना है। चूँकि ये एक थोड़ा मुनफरिद अमल है, आज से पहले आपने इस अमल को कभी नहीं सुना होगा, ना किसी को करते हुए देखा होगा। लिहाजा ये अमल आपके घर में जो भी सबसे ज़्यादा मतकी, परहेज़गार और नेक शख्स हो वो इस अमल को लाजमी कर ले। इसके अलावा घर की औरतें भी इस अमल को लाजमी कर लें। आप ये वजीफ़ा करेंगे, आप ख़ुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे इतनी माल दौलत कहाँ से नवाज रहा है। मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो रिस्क में तंगी की वजह से परेशान हैं, बेरोज़गार हालत में हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं कि उनके पास अब तो इतना भी सरमाया नहीं है कि वो घर चला सकें। उनके घर के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, या उनके पास बहुत कम पैसे हैं जिनसे घर नहीं चल पा रहा और उनकी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी बेतहाशा माल दौलत से नवाजे ताकि वो सुख के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज का अमल ऐसे तमाम बहन भाइयों के लिए बहुत ही ख़ास है, लिहाजा इस अमल को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहे बेतहाशा माल और दौलत से नवाज दे और जिसे चाहे बेकारी बना दे। कुरान पाक की सूरह मुबारका सूरह अशूरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह चाहे जिसे माल और दौलत से नवाज दे और जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया अल्लाह ने उसके लिए रोज़ी का भी बंदोबस्त लाजमी किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक और मौका पर इरशाद फरमाता है कि बंदे के रिस्क में जो भी कमी पेशी होती है ये अल्लाह की जानिब से होती है। बस ये अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह जिसे चाहे उसका रिस्क कुशादा कर दे और जिसका चाहे रिस्क तंग कर दे। प्यारे नाज़रीन, आज के ख़ास अमल की जानिब चलते हैं। आपसे मुतबाना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। प्यारे नाज़रीन, आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है, उस पर जो मैं आपको कलमात बताऊंगा वो आपने लिख लेने हैं और उसे चुपके से अपने तकिए के नीचे रख देना है। दाएं हाथ से आपने तकिए के नीचे इस कागज़ को रख लेना है। याद रहे कि जिस दिन आप ये अमल करने जा रहे हैं उस दिन आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी करनी है। जब आप ये समझ लें कि आज मैंने 5 वक्त की नमाज अदा की है और अब मैं बिस्तर पर सोने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वही बहन भाई इस अमल को मुकम्मल करें, इंशाअल्लाह उन्हीं को फ़ायदा हासिल होगा। प्यारे नाज़रीन, आपने एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है। उस कागज़ पर आपने बड़े ही शौक़ के साथ और बावजू हालत में कोई भी पेन लेकर आपने दरूद इब्राहीमी लिखना है। याद रहे कि दरूद इब्राहीमी जो अरबी में है उससे आपने नहीं लिखना, बल्कि उर्दू में ही आपने जैसे दरूद इब्राहीमी लिखा जाता है उसी तरीक़ाकार से आपने उर्दू में दरूद इब्राहीमी लिखना है। उसके बाद आपने पेज के दूसरे हिस्से में यानी कि दरूद इब्राहीमी जहां आपने एक लाइन में लिखा उसी के दूसरी लाइन के नीचे आपने सूरह इखलास लिखना है। याद रहे कि ये आपने उर्दू में तमाम चीज़ें लिखनी हैं। उर्दू में आपने सीन वाव रेह रा अलिफ खे लाम अलिफ स्वाद इखलास, इनको बस उर्दू में एक लाइन में आपने लिख लेना है और उसके बाद तीसरी लाइन में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफाती नाम या रहमानु या रहीमु, इनको भी आपने
اردو میں لکھ لینا ہے۔ اب یہ آپ نے ایک پیج پر لکھ کر آپ نے اس کی 3 تہ لگا لینی ہے اور اسے اپنے تکیے کے نیچے دائیں ہاتھ سے رکھ دینا ہے۔ اب جب آپ بستر پر لیٹ جائیں تو آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بڑی فضیلت والا درود پاک ہے۔ آئیے ابھی ایک مرتبہ مل کر آپ میرے ساتھ بھی اس درود پاک کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اسے آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو کو بھی 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آپ نے کاغذ کو تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کر آیت الکرسی پڑھ کر سو جانا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ خاص وظیفہ میں تیری بارگاہ میں آج اپنے واسطے کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں بہت پریشان ہوں، تو میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کر، میری مشکلات دور کر دے۔ میں نے ہمیشہ دنیا میں محرومیاں ہی دیکھی ہیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ میں نے محرومیوں کا سامنا کیا ہے۔ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں یا ڈالتی ہوں اس کام میں مجھے کبھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اے اللہ آج میں نے تیری عظیم سورہ مبارکہ اور تیرے خوبصورت نام لکھ کر اپنے پاس رکھے ہیں۔ سورہ اخلاص کے بارے میں تو تیرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو اے اللہ میں اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما اور میرے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم نے سن رکھا ہے کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ میری مشکلات کو دور کر دے اور میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ یہ دعا کر کے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے آپ سو جائیں۔ یقین جانیں کہ صبح آپ جس کام کے لیے نکلیں گے اللہ اس میں آپ کو کامیابی دے گا۔ آپ جو دعا کریں گے، جو آپ کے دل میں تمنا ہوگی، چاہے وہ کروڑوں کی تمنا ہو، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائی سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔